everyone, welcome to BC. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is career after the B Pharma. So अगर आप बी फार्मा परस्यूइंग स्टूडेंट हैं दैट मीन्स आपने बी फार्मा में एडमिशन ले रखा है या फिर आप बी फार्मा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक सवाल आप सभी के मन में जरूर आता होगा कि बी फार्मा कोर्स जब आप परस्यू करते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यानी कि बैचलर्स इन फार्मेसी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। तो इसी को हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे कि बैचलर्स इन फार्मेसी के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है करियर आफ्टर द बी फार्मा। बी फार्मा के बाद क्या क्या करियर स्कोप्स आपके पास यहाँ होते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर हम डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर इंडस्ट्रीज में जॉब होती है और आपके पास सेल्स रिलेटेड जॉब होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एकेडमिक जॉब्स होती हैं और एक और चीज है कि अगर आप चाहें तो और ज्यादा यहाँ पर फर्दर स्टडीज कर सकते हैं यानी कि बी फार्मा के बाद आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हैं और हायर डिग्री भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स की तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हमारे पास यहाँ पर होती है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। ठीक है। जिसको हम डीआई भी बोलते हैं। ठीक है। जो क्या करता है ड्रग्स को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स मार्केट में कौन सी दवाइयाँ बिक रही है, कोई इलीगल या जो भी स्टैंडर्ड मार्क की दवाइयाँ हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं फॉलो करती वाली ड्रग तो नहीं है मार्केट में। तो सारी चीजों को रेगुलेट करने का, ध्यान रखने का काम है, इंस्पेक्ट करने का काम है ड्रग इंस्पेक्टर का। इसके अलावा आप एज एन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर एम्प्लॉय हो सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एज एन फार्मासिस्ट आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे कि आरआरबी यानी कि रेलवे के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, ईएसआईसी, सेफो फार्मा, बीएसएफ और टीआईबीपी यानी कि तिब्बतियन पुलिस की पोस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है स्पेसिफिक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट होती हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करके एंड देन इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट पोस्ट पर भी हायर हो सकते हैं। और एक और जॉब होती है आपके पास यहाँ पर ड्रग एनालिस्ट की। ड्रग एनालिस्ट से हम क्या समझते हैं, ड्रग एनालिस्ट बेसिकली ये जो जॉब है ये आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होती है और गवर्नमेंट लेवल पर भी होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पर एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम ऑफ ड्यूरेशन पर आप काम करके मिनिमम एक्सपीरियंस के बेसिस पर और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर आप यहाँ पर ड्रग एनालिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट है ये भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है जिसके लिए आप क्वालिफाई होकर के और एक अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हायर हो सकते हैं। ये तो बात हुई गवर्नमेंट जॉब्स की। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में इंडस्ट्रियल लेवल पर भी जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्री जॉब्स में आपके पास आती है प्रोडक्शन की जॉब। प्रोडक्शन मतलब कि जहां पर ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है, ड्रग्स बनती हैं। ठीक है। तो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग्स के प्रोडक्शन के अंदर वहां पर आप काम कर सकते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट और क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जिनका काम है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी रॉ मटेरियल आ रहे हैं उन पर टेस्ट लगा करके ये चेक किया जाएगा कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं या जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा होता है यहाँ पर क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो सारा डॉक्यूमेंटेशन रखता है कि आपके जो भी ड्रग्स हैं वो हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर प्रिपेयर हुए हैं या जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी को अश्योर करने का काम है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का। ठीक है। इसके अलावा है आपके पास आर&डी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसमें क्या होता है कि न्यू ड्रग सब्सटेंसेस को, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर डेवलप किया जाता है। ठीक है। इनके लिए रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर आर&डी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है। एडीएल और एफएनडी यानी कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर, एफडीए यानी कि
फूड रिलेटेड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो हमारे एफडीए स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईपीक्यूसी यानी कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड है उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि फॉर्मुलेशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, या उसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो पूरी तरीके से सेफ है, इनर्ट कंडीशन में है, या डिफरेंट लैब्स में वहां काम कर सकते हैं जो कि डिफरेंट टेस्टिंग्स को परफॉर्म करेंगी। ये तो हुई इंडस्ट्रियल जॉब। इसके अलावा आप सेल्स में जा सकते हैं जहां पर आप एज एन एमआर यानी कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस तैयार हुई हैं, जो भी आपके ड्रग्स बन करके तैयार हैं, सेल करने के लिए उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं और उनकी जो सेल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर एज एन एमआर यहाँ पर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास और करियर ऑप्शंस हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप होलसेल का सेटअप कर सकते हैं। होलसेल मतलब कि सीधा इंडस्ट्रीज से जो ड्रग्स को परचेज करेगा एंड देन जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको सेल करेगा। तो होलसेल आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिटेल में जैसे कि रिटेल के अंदर आपके पास कम्युनिटी फार्मेसी हो गई, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होगा कि कम्युनिटी लेवल पर यहाँ पर आप अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हैं और मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मिनिममली आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और आपका लाइसेंस वहां पर लगता है कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इस शॉप पे काम कर रहा है, तभी आप अपना होलसेल और रिटेल दोनों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं और खुद की ड्रग्स को फॉर्मुलेट करवा सकते हैं, खुद की ड्रग्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक और चीज आती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में पता है क्या होता है कि कोई और ड्रग बना रहा होता है, कोई किसी और ने फॉर्मुलेशन तैयार की होती है और आप सिर्फ उस पर अपना ब्रांड का लोगो लगा करके उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी आप यहाँ पर इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अकेडमिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। अकेडमिक्स का मतलब है कि यहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग में जब आप किसी कॉलेज लेवल पर स्टार्ट करते हैं टीचिंग, तो स्टार्टिंग में आप एज ए लेक्चरर पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आप लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर स्विच करते हैं। एंड देन और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल जैसी पोस्ट यहाँ पर रहती है, जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज, आपकी डिग्री, ठीक है, इनके बेसिस पर आपको मिलती है, ठीक है। जहां पर आप जो अदर फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनको टीच कर सकते हैं, उनको और ज्यादा फार्मेसी के प्रोफेशन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर जॉब्स में आपके पास आती है क्लिनिकल रिसर्च की जॉब। क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आर&डी ने कोई फॉर्मुलेशन यहाँ पर तैयार करी है कि ये एक ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च वाले क्या करेंगे, उस पर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करेंगे। आपको पता है कि क्लिनिकल कोई भी ड्रग जब तैयार होती है तो उस पर टेस्टिंग की जाती है कि ये ड्रग एक अप्रोप्रिएट है या नहीं है ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले उस पर नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो है एनिमल्स पर टेस्टिंग की जाती है, एनिमल्स को वो ड्रग की डोज दी जाती है और चेक किया जाता है कि कितनी इफेक्टिव है, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितने टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। सब पहले एनिमल पर टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें माइस, रैट, आपके रैबिट, गिनी पिग और मंकीज, इन सबको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये होते हैं आपके 4 फेजेस में। पहले होता है 0 फेज, फिर 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज, ठीक है। ये होते हैं 4 फेजेस जो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स में परफॉर्म होती है। और लास्ट होता है आपका 4th फेज, जिसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस या फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक सेपरेट फील्ड में रखा गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ह्यूमंस पर एक नैरो ग्रुप्स के अंदर उस ड्रग को देख करके देखते हैं कि कितने इफेक्ट आ रहे हैं, कितने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितनी यूजफुल है आपकी ड्रग, ये सारी चीजें यहाँ पर पता की जाती है, ठीक है। तो क्लिनिकल रिसर्च में आप अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, जिसे मैंने कहा कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस भी बोला जाता है,
उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मतलब कि जब ड्रग पे सारे टेस्ट हो चुके हैं, उसे एनडीए ने अप्रूव कर दिया है, न्यू ड्रग की जो अप्रूवल है वो उसको मिल चुका है, ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में आ गई है, मार्केट में वो सेल भी हो रही है, बिक भी रही है, तो उस टाइम पर उस पर एक नजर रखी जाती है कि कहीं कि उस ड्रग के इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जो इंस्टेंट तो नहीं देखने को मिल रहे लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उन चीजों पर यहाँ पर नजर रखी जाती है, तो वो काम है फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट का। तो ये फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट ये सारी चीजों को कंसिडर करता है, ठीक है, यही काम है इनका। फिर ये मेडिकल राइटर और मेडिकल कोडर, ठीक है, जिसको मेडिकल कोडिंग की जॉब भी बोलते हैं, जिसमें जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है न्यू ड्रग से रिलेटेड या जो भी पेटेंटेड ड्रग से रिलेटेड, उसको कोडिंग की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल राइटिंग, ठीक है, तो मेडिकल राइटिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसीज, आजकल धीरे धीरे ऑनलाइन फार्मेसीज का भी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन फार्मेसीज में क्या होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑनलाइन अपना या फिर प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करके उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके आपके घर तक ही जो है ऑनलाइन ही आपको बिना शॉप तक जाए, बिना रिटेल शॉप तक जाए, ठीक है, या आसपास की अगर मान लो कि कोई शॉप अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में बिना किसी शॉप तक जाए घर बैठे आप ऑनलाइन ही अपना प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं या अपनी मेडिकल कंडीशंस वहां पर लिख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो एक अप्रोप्रिएट मेडिकेशन होगी वो आपके घर तक डिलीवर की जाएगी, तो वो होती है ऑनलाइन फार्मेसीज। तो आप ऑनलाइन फार्मेसीज में करियर बना सकते हैं या फिर मार्केट रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें आप पूरे मार्केट को स्टडी करेंगे कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म को यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे या उसको मार्केट तक लेकर आएंगे। तो मार्केट रिसर्चर जो है वो मार्केट को स्टडी करता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ऑल्सो जो मार्केट में आ रही है मेडिसिन वो कितनी यूजफुल है मार्केट के लिए, इन सारी चीजों को एनालाइज करने का काम करता है मार्केट रिसर्चर। और लास्ट होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है, तो फार्मासिस्ट भी यहाँ पर अलग अलग है, जो क्लिनिक्स में काम करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और जो कम्युनिटी लेवल पर यानी कि कम्युनिटी के बीच में अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो हुए करियर ऑप्शंस, लेकिन अगर आपको और ज्यादा फर्दर स्टडी करके एक हायर पोजीशन को गेन करना है, मान लो कि आपको एकेडमिक्स में ही जॉब करनी है, तो सिर्फ बी फार्मा से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपके पास एक हायर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फर्दर और ज्यादा एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एम फार्म कर सकते हैं यानी कि मास्टर्स इन फार्मेसी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं यानी कि मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, और पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिसर्च में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एमबीए का ऑप्शन है, पीएचडी का ऑप्शन है और एम फार्मा का ऑप्शन है। ये तीन ऑप्शंस आपके पास एजुकेशन के लेवल पे आते हैं जब आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है बी फार्मा, कि बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ पर एम फार्मा, एमबीए या पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एम फार्मा करना है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप जो है बी फार्मा के बाद जो है जीपैड को क्वालिफाई करें। जीपैड जब आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पर एआईसीटीई के थ्रू, ठीक है, एआईसीटीई जो रहती है वो यहाँ पर आपको 12,400 का स्टाइपेंड देती है, मतलब कि ये आपको आपकी एम फार्मा करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देती है, जो आप जिसकी हेल्प से आप एम फार्मा कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी फार्मा के बाद जीपैड क्वालिफाई करके आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके बेसिस पर आपकी एम फार्मा की जो पढ़ाई है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि आप जैसे आपने जीपैड क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद टॉप मोस्ट कॉलेज जो है हमारे इंडिया के अंदर, आप नाइपर का एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर एम फार्मा, एमबीए या पीएचडी का कॉलेज ले सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर फर्दर एजुकेशन में जाकर के और ज्यादा स्टडी करके देन एक अपर हायर पोजीशन गेन कर सकते हैं फार्मेसी के फील्ड में, ठीक है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर जो आपको बी फार्मा करने के बाद मिल सकते हैं। सो ये हुई सारी बातें बी फार्मा के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। होपफुली आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। सो थैंक यू।